आइए आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। हम लोगों ने कल 1 से लेकर 50 तक देख लिए थे और आज देखेंगे हम लोग 51 से। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भील, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो यह जो है ना, यह संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कि राष्ट्रीय पेंशन जिसको बोलते हैं एनपीएस से संबंधित सही कथन कौन है? देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। यानी कह रहा है कि एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी विनिवेश। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 11.7%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 1.7%। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 109.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चुनना है। कह रहा है कि यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एनएसएसओ के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी, यह सत्य नहीं है, लेकिन जो ए बी डी ये सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यानी संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपये से अधिक निवेश नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कुआं का निर्माण यह गलत है, बाकी सभी सही है। अब चलते हैं हम लोग सामान्य विज्ञान की ओर। और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धक के कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में जो है ना, वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो सी यानी प्लेटिनम के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो जगह अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? यानी प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम में होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, कांच में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यानी सदिश राशि कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, गति। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो पिंड का वजन घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, अवगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षिका का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो अपेक्षिका का सिद्धांत जो है वह प्रस्तुत किए थे कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी थॉमसन प्रभाव। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जिस धातु प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी प्रगलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पीतल के घटक कौन है? पीतल के तो पिताजी यानी तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ता यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं? अनबूझा चूना, इसका मतलब हुआ कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। देखिए कह रहा है कि अनबूझा चूना यानी बिना बूझा, अगर बूझा कहेगा तो CaOH का होल ट्वाइस, लेकिन अनबूझा कह रहा है तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। वही कहता है कि बूझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। कह रहा है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगर लोहा में जंग लग रहा है तो उसका वजन जो है ना बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? कह रहा है कि किसे श्वेत धातु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ई नंबर, ठीक है, यानी ई नंबर होगा। और देखते हैं कि ई नंबर में क्या कह रहा है। श्वेत धातु के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। श्वेत धातु देखिएगा कह रहा है कि श्वेत धातु 77, श्वेत धातु लेड और लिथियम की मिश्र धातु होता है। यानी श्वेत धातु जो है लेड और लिथियम के मिश्र धातु होता है। इसका प्रयोग बेरिंग निर्माण में किया जाता है। इसमें सजावटी वस्तुएं भी बनाई जाती है, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में विचार करें तो कह रहा है कि उत्कृष्ट धातु, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, इसीलिए डी हो जाएगा। अब देखते हैं कि डी में केवल एक आ रहा है। कह रहा है कि उत्कृष्ट धातु प्राकृतिक में शुद्ध रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। बिल्कुल सही है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर डी मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने में चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी स्ट्रोंसियम। लाल कहेगा तो स्ट्रोंसियम, ठीक है। उसके बाद पटाखे में हरी रोशनी निकलने के लिए बेरियम है। उसके बाद पीला कहेगा तो सोडियम नाइट्रेट। कह रहा है कि लवणता युक्त वातावरण में प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लौंदोभिद। कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, यानी कवक पौधा में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित। परागन की परिभाषा क्या है? परागन की परिभाषा क्या है? तो कह रहा है कि पराग कण का परागकोशर से वर्तिकार तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मृदा से। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी अनावृति बीज। निम्न जोड़ों का कौन सा सही है? देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका सी यानी स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी केंचुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम कैसा होता है? तो अधिकतर एंजाइम जो है वह होते हैं आपका प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन नंबर सी यानी एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथन में विचार करना है, ठीक है। विचार करते हैं। कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू किया गया, बिल्कुल सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है, सही है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में तुर्क साता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? यानी बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1798 में हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ? तो 1936 में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर स्टुअर्ट क्रिप्स की हत्या की? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तब मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी। आजाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो दीपावली के दिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कोसी को, ठीक है। तो ये रहा लगभग 100 क्वेश्चन जो काफ़ी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।